ऐसे एक शख्स ने 71 दिन तक रेगिस्तान में नर्क जैसी कठिन लड़ाई लड़ी। इन दिनों में उसने कीड़े मकोड़े खाकर जान बचाई। उसका शरीर ऐसा हो गया था जैसे उसमें सिर्फ हड्डियां ही बची हो। जिस जगह को लोग नरक कहते हैं, उस जगह में ये शख्स 71 दिन तक कैसे जिंदा रहा, आइए जानते हैं। वो एक वीरान, सुनसान और पियाबन रेगिस्तान के बीचों बीच पड़ा हुआ था। अकेला, ना उसकी कार थी, ना जूते, ना फोन, ना बैग, ना खाना, ना पानी, कुछ भी नहीं। रिक्की ने अपने होश संभाले हुए जब चारों ओर देखा तो उसे समझ आ गया कि अब उसके सामने कोई नहीं है, कोई मदद नहीं आएगी। उसे खुद ही यह लड़ाई लड़नी होगी, खुद से, भूख से, प्यास से, गर्मी से, जानवरों से और उस मौत से जो हर पल उसका इंतजार कर रही थी। रिक्की मैगी अब रेगिस्तान के बीचों बीच अकेला खड़ा था। वहां सिर्फ गर्म हवा और तपती हुई जमीन थी जो हर कदम पर उसके पैरों को जलाकर राख कर देना चाहती थी। उसके पांव में न जूते थे, न मोजे, वह बिल्कुल नंगे पांव था। और जमीन पर जो धूप की गर्मी पड़ी थी उसका तापमान 40 से 45 डिग्री सेल्सियस के बीच होगा। लेकिन रिक्की जानता था अगर जिंदा रहना है तो चलना होगा। हर कदम मौत से लड़ाई का एक हिस्सा था। गर्म रेत पर नंगे पैर चलना, वो भी तब जब शरीर में ना पानी हो, ना खाना और ना ही किसी इंसान की परछाई। उसके पांव जलने लगे थे, छाले पड़ गए थे और चमड़ी जगह जगह से उतरने लगी थी। लेकिन वो रुका नहीं। दिन चढ़ते धूप ऐसी लगने लगी जैसे आसमान से आग बरस रही हो। शरीर जलने लगा, आंखें पथरा गई और होठ सूख कर फटने लगे। प्यास का आलम यह था कि गले से आवाज भी नहीं निकल रही थी। कई घंटों तक बिना रुके चलता रहा। शरीर ने जवाब देना शुरू कर दिया, लेकिन दिमाग अब भी जिंदा रहने की उम्मीद में काम कर रहा था। और तभी एक भ्रम उसे दूर से ऐसा महसूस हुआ जैसे वहां कोई झील है, कोई पानी का तालाब। वो लड़खड़ाते हुए उस ओर दौड़ा और जैसे ही वहां पहुंचा वो सिर्फ रेत थी। आंखों का धोखा, उसके हाथों में रेत आई, पानी नहीं। शरीर अब टूटने लगा था, लेकिन अंदर कहीं एक कोना जिंदा रहने के लिए तड़प रहा था। फिर कुछ घंटों की ठोकर और भटकाव के बाद उसे दूर कहीं एक छोटा सा गड्ढा नजर आया जिसमें थोड़ा गंदा सा पानी भरा था। शायद कोई जानवर वहां आता होगा। उसने बिना सोचे समझे उस बदबूदार गंदे कीचड़ जैसे पानी को पी लिया। उसे पता था ये पीने लायक नहीं है, लेकिन उसे ये भी पता था कि अगर अभी पानी नहीं पिया तो कुछ ही घंटों में शरीर हार मान जाएगा, वो मर जाएगा। पानी पीकर उसे थोड़ी राहत मिली, लेकिन अब शाम हो रही थी। सूरज डूबने को था और रेगिस्तान की ठंडी हवाएं चलने लगी थी। दिन में जो तपिश थी अब रात में वो कपकपी में बदल गई। और सबसे बड़ी समस्या थी कहां सोए। जमीन पर सोना मतलब कीड़ों, बिच्छुओं, सांपों के साथ सोना। लेकिन किस्मत से उसे कुछ दूरी पर एक गुफा जैसी जगह दिखी। वो हिम्मत करके वहां तक गया। अंदर जाकर अंधेरा था, पर कम से कम ऊपर सिर रखने के लिए छत थी। वो वहीं बैठ गया। शरीर थक चुका था, मन अब भी जिंदा रहने की आस में था। लेकिन उस रात वो नींद में नहीं गया। वो जागता रहा क्योंकि गुफा में कीड़े मकोड़े रेंग रहे थे। किसी ने उसके पैर काटे, किसी ने हाथ पर, लेकिन वो जानता था कि ये सब मौत से कम नहीं। फिर भी अगर यही खाना है तो खा लेता हूँ। उसने पहली बार अपनी जिंदगी में यह जाना कि इंसान भूख से नहीं, हिम्मत टूटने से मरता है। वो अब जीने के लिए हर चीज खा रहा था। दूसरे दिन वो फिर से चलने लगा। तभी एक चमत्कार हुआ। रिकी की बंद होती आंखों पर एक बूंद गिरी, ठंडी, नरम। वो पल जैसे आसमान ने खुद रोकर रिकी को जिंदा रहने का इशारा दिया। रिकी ने आंखें उठाई। काले बादल गरज रहे थे, आसमान बिजली से चीर रहा था और फिर तेज बारिश शुरू हो गई। पहले बूंदें गिरी, फिर पलक झपकते ही मूसलाधार बारिश होने लगी। उस सुनसान रेगिस्तान में जहां हर जिंदा चीज मर जाती थी, वहीं कुदरत ने जैसे जिंदगी बरसानी शुरू की। रिकी ने एक पल भी गवाया नहीं। वो घुटनों के बल गिरा, दोनों हाथों से रेत खोदनी शुरू की। उसे पता था ये मौका आखिरी हो सकता है। उसने 3 से 4 बड़े गड्ढे खोद डाले। हर गड्ढा उसके लिए एक जीवन का प्याला था। बारिश का पानी उन गड्ढों में भरने लगा। वो बार बार उनमें से पानी निकाल कर पीता रहा। वो जितनी देर तक पी सकता था पीता रहा, क्योंकि वो जानता था कि यह बारिश कब थमेगी कोई नहीं जानता। रिकी की बंद होती सांसों को जैसे फिर से हवा मिल गई। उसका सूखा गला, फटी हुई जुबान हर घूंट में जिंदगी महसूस कर रही थी। लगभग 1 से 2 घंटे बाद बारिश थम गई। तब तक उसे रेगिस्तान में करीब 60 दिन हो चुके थे। उसका शरीर अब बस एक कंकाल बन चुका था। हड्डियों बाहर झांक रही थी, चेहरा पहचान से बाहर था।
कभी चलती हुई गिरगिट को पकड़कर खाता और कभी सिर्फ कीड़े मकोड़ों से पेट भरता। दिन में तपती धूप, रात को जंगली जानवरों का डर और हर वक्त मौत की परछाई, फिर भी वो लड़ता रहा। फिर आया वो ऐतिहासिक 72वां दिन, 5 अप्रैल 2006। उस दिन वो रेगिस्तान में एक उबड़ खाबड़ टीले के पास बिल्कुल बेहोश पड़ा था, कपड़े फटे हुए, शरीर काला और आंखें बंद। उसी वक्त पास के बैरुंदी शहर से गुजर रहे 2 लोगों ने दूर से कुछ अजीब देखा। शुरू में लगा कोई जानवर है, पर जब पास आए तो देखा एक इंसान जैसा कंकाल लेकिन हिल रहा था। वो दोनों डर भी गए थे, लेकिन इंसानियत ने उन्हें रोक लिया। उन्होंने तुरंत हेलीकॉप्टर से मदद मंगवाई और रिकी को हॉस्पिटल पहुंचाया। वहां वो 6 दिन तक बेहोश रहा। डॉक्टरों ने कहा यह इंसान नहीं, एक चमत्कार है। जांच में पता चला कि रिकी का वजन 106 किलो से घटकर सिर्फ 48 किलो रह गया था। लगभग आधा शरीर खत्म हो चुका था। रिकी मैगी एक ऐसा नाम बन गया जिसने 71 दिन तक मौत से लड़ाई लड़ी और 72वें दिन 5 अप्रैल 2006 को जिंदगी को फिर से जिया। क्योंकि जब इंसान का इरादा जीने का होता है तो आसमान भी पानी बरसाता है, रेत भी पानी पीने देती है और मौत भी हार मान लेती है।